रखिएगा, एक ट्रिक है छौझा। छौझा याद रखिएगा, छऊ नृत्य है ना झारखंड का, तो छौझा छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक नृत्य होता है छऊ, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा छौझा। तो छ से आपको छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छऊ ऊ से उत्तराखंड, उत्तराखंड याद रखिएगा उत्तराखंड, और झ से झारखंड, ज से झारखंड। ये तीनों कब अलग हुआ था? तो ये तीनों अलग हुआ था, ये तीनों स्टेट बना था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड, झारखंड बना था। और अगर बात करें तो एक और ट्रिक है, देखिए मियाँ जी गोवा गए, मियाँ जी गोवा गए, गोवा गए याद रखिएगा। एक और ट्रिक है, मी से आपका हो जाएगा मिजोरम याद रखिएगा, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और गोवा से हो जाएगा गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा। जय हिंद, सभी लोग का स्वागत है इंद्राणी क्लासेस पे। आज इस 10 मिनट शो में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो है बिहार विधानसभा चुनाव। करंट अफेयर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार के किसी भी एग्जाम और सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको यहां से एक नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। चलिए 10 मिनट में बिहार के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ रहा है दोस्तों। देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो महामाया प्रसाद सिन्हा दोस्तों, याद रखिएगा। ये बिहार के 5वें मुख्यमंत्री थे, 5th सीएम थे महामाया प्रसाद सिन्हा, और जनशक्ति जनता दल से ये आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? शेड्यूल कास्ट, देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीटें आरक्षित हुई है वो किस आयोग से आरक्षित हुई है? तो परिसीमन आयोग, याद रखिएगा, परिसीमन आयोग 2002, परिसीमन आयोग 2002 से आरक्षण मिला था, याद रखिएगा। और बिहार में शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल कितनी सीटें हैं? तो 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, याद रखिएगा। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर पूछ ले, जनजाति के लिए पूछ ले, तो मात्र 2 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है। और वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? तो कटोरिया और मनिहारी दोस्तों, याद रखिएगा, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी, याद रखिएगा। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट? तो 38 सीट। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी के लिए कितने सीट? तो 2 सीट, कटोरिया और मनिहारी। और परिसीमन आयोग 2002 के तहत ये मिला था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? कुल मतदान प्रतिशत यानी कि टोटल वोटिंग परसेंटेज पूछ रहा है। तो कुल मतदान प्रतिशत जो था, ध्यान रखिएगा, 66.191%, 66.91%, यानी कि लगभग 67%, याद रखिएगा, कुल मतदान प्रतिशत था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या 324 से घटकर कितनी हो गई है? 2000 ईस्वी में आप लोग को याद होगा, 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड अलग हुआ था, याद रखिएगा, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। उस समय 3 स्टेट बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। एक ट्रिक है छौझा, छौझा याद रखिएगा, छऊ नृत्य है ना झारखंड का, तो छौझा छत्तीसगढ़ और झारखंड में एक नृत्य होता है छऊ, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा छौझा। तो छ से आपको छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छऊ ऊ से उत्तराखंड, उत्तराखंड याद रखिएगा उत्तराखंड, और झ से झारखंड, ज से झारखंड। ये तीनों कब अलग हुआ था? तो ये तीनों अलग हुआ था, ये तीनों स्टेट बना था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड, झारखंड बना था। और अगर बात करें तो एक और ट्रिक है, देखिए मियाँ जी गोवा गए, मियाँ जी गोवा गए, गोवा गए, याद रखिएगा। एक और ट्रिक है, मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, याद रखिएगा, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और गोवा से हो जाएगा गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन बात यहाँ बिहार की हो रही है, तो बिहार में जब झारखंड एक साथ था तो कितनी सीटें थी बिहार विधानसभा में? तो 324 सीटें थी। लेकिन अब कितनी सीटें हो गई हैं? तो 243 सीट हो गई दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर विधान परिषद आपसे पूछ ले तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें विधान परिषद में दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। लेकिन बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में जो प्रांतीय शासन जो चला था 1935 के अधिनियम से, जो 1937 में जो द्वैत प्रणाली वाली शासन चली थी, वो कितने महीने तक चली थी? तो 28 महीने तक चली थी दोस्तों। क्योंकि 1937 में शुरू हुई और 1939 में भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो उस समय के वॉइसरॉय थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था। बिना कांग्रेस के नेताओं से परमिशन लिए और बिना पूछे भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया था। तो ये जो अंतरिम सरकार थी उसने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? हाईएस्ट वोटर से जीतने वाले उम्मीदवार कालाधर प्रसाद मंडल हो जाएंगे दोस्तों, कालाधर प्रसाद मंडल। ये कहां से हैं? तो पूर्णिया विधानसभा से दोस्तों, याद रखिएगा, पूर्णिया विधानसभा से ये जीते थे। लेकिन सबसे कम वोटों से जीतने वाले अगर आपसे पूछ ले विधायक कौन थे, तो राधा चरण सिंह दोस्तों, याद रखिएगा, राधा चरण सिंह सबसे कम वोटों से। और सबसे ज्यादा वोटों से कौन हो जाएंगे? तो कालाधर प्रसाद मंडल हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
बिहार विधानसभा 2025 किस तारीख को घोषित किया गया, पूछ रहा है। देखिए किस तारीख को घोषित किया गया, 2 चरणों में ये चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। पहला चरण कब हुआ था, तो 6 नवंबर को पहला चरण हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और 11 नवंबर को दूसरा चरण हुआ था, दूसरा चरण। और 14 नवंबर को ये इसकी घोषणा हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। द्वितीय चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ। द्वितीय चरण में देखिए, अगर आपसे पूछ ले, अगर पहले चरण में पूछ ले तो पहले चरण में 121 सीट पर मतदान हुआ और द्वितीय चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 122, लास्ट में 1 है, लास्ट में 2 है। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 दोस्तों, याद रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, यानी कि रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने थे, याद रखिएगा। 7 करोड़ 45 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे। 7.45 करोड़ लोग रजिस्टर्ड वोटर थे दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें से 14 लाख लोग, पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, 14 लाख लोग क्या थे, न्यू वोटर थे, यानी कि पहली बार वोट दे रहे थे, न्यू वोटर थे। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी थी। महिला मतदाताओं की संख्या आपसे पूछ ले तो 3.51 करोड़। ठीक है, 3.5 करोड़, लगभग 3.51 करोड़ महिला मतदाता थे। महिला मतदाता थे। और पुरुष की बात करें तो 3.94 करोड़ पुरुष मतदाता थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही पार्टी सीट युग्म कौन सा है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से सही कौन सा है। तो बीजेपी को 85 सीटें मिली थी, नहीं 85 सीटें नहीं मिली थी। जदयू को 89 सीटें मिली थी, नहीं 89 सीटें नहीं मिली थी। आरजेडी को 25 सीटें मिली थी, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, आरजेडी को 25 सीटें मिली थी। देखिए देख लेंगे थोड़ा सा, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो बीजेपी को मिली थी 89 सीट। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू को मिला था 85 सीट, याद रखिएगा। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी दोस्तों मात्र 25 सीटों पर इस बार समझ गई, जो बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लोजपा पूछ ले, लोक जनता दल, जो रामविलास की जो एलजेपी है, एलजेपी को कितनी सीटें मिली थी, तो 19 सीटें मिली थी दोस्तों। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 6 सीटें मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। कांग्रेस को भी देखिए 8 सीट यहां पे दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का अधिकार किसको होता है। देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का राज्यपाल दिलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल के मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा, याद रखिएगा। ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 163 में है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का शपथ, ये सब किस में आता है, तो अनुच्छेद 164 में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। कभी विस्तार से हम लोग अच्छे लेक्चर में चर्चा करेंगे इस पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार के किस मुख्यमंत्री को बिहार केसरी कहा जाता है। देखिए बिहार के जो पहले मंत्री थे श्री बाबू, यानी कि श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, तो बिहार केसरी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि मिली है, जननायक की उपाधि मिली है कर्पूरी ठाकुर को। और अगर आपसे पूछ ले बिहार विभूति की उपाधि किसको मिली है, बिहार विभूति की, तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और नीतीश कुमार जो है, नीतीश चाचा, ये 10वीं बार शपथ लिए हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शपथ लिए हैं, पहली बार कब बने थे, फर्स्ट टाइम कब बने थे, तो 2005 में पहली बार बने थे, और 2025 में 10वीं बार 10th बार शपथ लिए दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने अनुमंडल हैं। देखिए अनुमंडल की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो 101 अनुमंडल है। लेकिन प्रमंडल आपसे पूछ ले, प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे जिला पूछ ले, जिला, तो 38 जिला हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे प्रखंड पूछ ले, प्रखंड कितने हैं, तो 534 प्रखंड हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछ ले, ग्राम पंचायत पूछ ले तो 8387, याद रखिएगा, लगभग 8400 ग्राम पंचायत है बिहार में। तो क्या पूछ रहा है इसमें, अनुमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 101 हो जाएगी, 101, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। बिहार की राजकीय राज्य पक्षी कौन हो जाएगी, बिहार की राजकीय पक्षी कौन हो जाएगी, तो गौरैया यानी कि हाउस स्पैरो। उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो पैसर डोमेस्टिकस, याद रखिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष अगर पूछ ले तो पीपल हो जाएगा दोस्तों। पुष्प अगर पूछ ले तो गेंदा हो जाएगा। मछली अगर पूछ ले तो आपको मांगुर मछली दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें गौरैया यानी कि हाउस स्पैरो, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 वाला देखिए पूछ रहा है बिहार में कहां आयोजित किया गया था। बात करें अभी तक कितने अधिवेशन हुए हैं, तो आप बोलेंगे अभी तक 3 अधिवेशन हुए हैं, 1912, 1922 और 1940। ये 1940 वाला झारखंड में हुआ था, लेकिन उस समय बिहार का ही हिस्सा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 1912 का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर अधिवेशन पटना में है बांकीपुर, ठीक है। और बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो RN मधोलकर ने की थी दोस्तों, RN मधोलकर ने की थी, याद रखिएगा, मधोलकर ने, ठीक है। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, CR दास यानी कि चितरंजन दास ने की थी। इनको देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु। दीन बंधु अगर पूछ लेगा तो CF एंड्रयूज, लेकिन देश बंधु अगर पूछ लेगा तो चितरंजन दास हो जाएंगे दोस्तों। और 1940 वाला अगर आपसे पूछ ले, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में। और ये रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना आजाद ने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम
आजाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम। और इनकी दो और पुस्तक है अल हिलाल और अल बिलाल, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और सबसे ज्यादा समय तक भी 1940 से लेकर 1946 तक यही बने रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। चलिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो बांकीपुर। फरवरी 2026 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? देखिए रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, तो 98 रामसर स्थल हो गए हैं। दो और अभी नया जुड़ा है, एक पटना पक्षी अभ्यारण्य है जो कहां है, एटा में है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा आपको छारी ढंड है जो गुजरात में है। तो याद रखिएगा रामसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि रामसर, ईरान के रामसर शहर में क्या हुआ था, तो एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए जो दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहां पे प्रवासी पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आके उस वहां पे निवास करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं और चले जाते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स जो होते हैं। तो याद रखिएगा बिहार में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, भारत में टोटल कितने, तो भारत में टोटल 98। सबसे ज्यादा भारत में कितने हो जाएंगे, तो तमिलनाडु में कितना है 20, और उत्तर प्रदेश में कितना हो गया है, तो 11 हो गया, याद रखिएगा। और बिहार में कितना हो जाएगा, तो बिहार में 6 रामसर स्थल हो गए दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पुराना अगर पूछ ले, सबसे पुराना तो कांवड़ ताल, याद रखिएगा, कांवड़ ताल, याद रखिएगा, कांवड़ ताल झील, कांवड़ ताल झील कहां है, तो ये बेगूसराय जिले में दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आपको एक नागी पक्षी अभ्यारण्य है और एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा। ये दोनों कहां है, ये दोनों जमुई में है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आपको गोकुल जलाशय है, गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय कहां है, गोकुल जलाशय, तो गोकुल जलाशय आप बोलेंगे बक्सर में है दोस्तों, बक्सर में, ठीक है। उसके बाद एक उदयपुर झील है, उदयपुर झील, उदयपुर झील कहां है, तो ये वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों, याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण। और छठा कौन सा हो जाएगा, तो गोगा बिल झील, याद रखिएगा, गोगा बिल झील, गोगा बिल झील कहां है, तो ये कटिहार जिले में है, ये कहां है, कटिहार जिले में, और गंगा और महानंदा नदी के तट पर है गोगा बिल झील। तो बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, कितनी आर्द्र भूमियां हो गई हैं, तो 6 रामसर स्थल हो गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही। ये 10 मिनट शो था। इंद्रानी क्लासेस से ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपका साथ और विश्वास मिलेगा तो सारा लेक्चर, सारा मॉक टेस्ट, सारा बुक को आप लोग को करवाया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद।